हेलो माय डियर लर्नर्स। सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य और आज हम एक्सप्लेन करेंगे जो 9th क्लास का चैप्टर है हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो द फन दे हैड। द फन दे हैड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास 9th का है। जैसा कि हमारा जो सिलेबस यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से जो आया था हमारा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें, यानी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमारा प्रिस्क्राइब किया गया है क्लास 9th के लिए, तो उसमें नए तरीके से है एनसीईआरटी का चैप्टर। हमारी जो पुरानी बुक्स हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये न्यू बुक्स ही आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। तो इसमें पहला जो चैप्टर है द फन दे हैड। इसमें लर्नर्स हम बात करें अगर द फन दे हैड के बारे में, तो बहुत सीधी सी बात होती है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो जैसे ये द फन दे हैड है, ये इसमें जो पहला चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और बताना चाहेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड और जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी हमें इसी में ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो यहाँ पर मार्जी से रिलेटेड कोई स्टोरी है, थोड़ी सी मैं पहले वो बताना चाहूँगा। इसमें होता क्या है, जो मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में भी उस रात को लिखा था, यानी रात जो थी वो 17 मई की ही, मतलब आने वाली बात लिखी है। और उसमें बताया गया है 17 मई को, यानी जो 2157 की तारीख अंकित करते हुए लिखा था। उसमें कुछ लिखा था कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है, यानी उन्होंने कहा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। वह बहुत पुरानी पुस्तक थी जो मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब मैं छोटा था, यानी बालक जब मैं था, छोटा था, तो मेरे दादी जी ने मुझे बताया, यानी मेरी दादी जी ने मुझे बताया कि एक समय ऐसा भी था जब भी मतलब सभी प्रकार की कहानियाँ कागज़ पर लिखी जाती थी। उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और मुड़े हुए थे, लड़के उन्होंने पन्ने पेजों को जो पलटा वो थोड़े से पीले थे और मुड़े हुए थे। पीले मुड़े होने के साथ साथ जब उन्होंने ये सब सारी चीज़ों को देखा यहाँ पर, और देखा कि मतलब ये सारी चीज़ें हमारे बहुत पुराने समय की हैं, पलटते हैं, उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंददायक था। उनका पहले जो चीज़ें थी बहुत आनंददायक थी, जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे। इसकी बजाय इसके लिए वो स्क्रीन पर चलते रहते हैं। अब क्या है, हम स्क्रीन पर देखते हैं जो हमें पढ़ना होता है, जैसा कि उसके बजाय हम सोचा जाता था। और क्या है, उन्होंने जो पिछला पन्ना पलटा तो भी क्या होता है, उस पर वही शब्द मिले जो पहली बार पढ़े थे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, यानी इसमें कंपैरिजन किया गया है कि हमारे पहले जो था वो किस तरीके की एजुकेशन थी, किस तरीके से हमें सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, और अब हमें किस तरीके से बताया जाता है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, ये जो मार्जी लिखा है, मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब होता क्या है, मार्जी इवन मतलब होता है, इवन वैसे तो हम कहते हैं भी, यहाँ तक कि, है ना, तो इसका इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूज्ड एम्फेसाइजिंग समथिंग एक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग ऑल्सो वी कैन से। हम इसको कह सकते हैं कि इवन मतलब होता है भी, यहाँ तक कि, इस तरीके से। तो मार्जी ने ये भी लिखा था अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी, मतलब उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज जो थे हेडेड 17 में 2157 शी रोड टुडे, मतलब शी रोड टुडे। उन्होंने जब ये लिखा शी रोड टुडे, और अब उन्होंने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब उसको एक रियल बुक मिलती है। एक रियल बुक क्या थी, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सैड, यानी मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, यानी जो ऐसे बुक थी बहुत पुरानी थी, उसको मिली थी। इट वॉज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी थी। मार्जी ग्रैंडफादर, यानी जो मार्जी के ग्रैंडफादर दादा थे, वन साइड उन्होंने कहा था। अब क्या कहा था, वेन, मतलब वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, यानी जब मैं छोटा बच्चा था। हिज ग्रैंडफादर, यानी उनके दादा ने, मतलब मार्जी के दादा ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट देयर वॉज अ टाइम, कि वो समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज
सभी स्टोरीज़ वर प्रिंट की जाती थी। यानी जो सभी स्टोरीज़ थी वो प्रिंट की जाती थी ऑन अ पेपर। यानी उस समय की बात है कि जो सभी स्टोरीज़ थी वो प्रिंट की जाती थी पेपर पर। दे टर्न्ड द पेज, रिटर्न द पेजेस, अब वो क्या है, वो पेजेस में मुड़ गई, मुड़े हुए पेज थे। यानी विच वर येलो एंड रिंकली, यानी जो कैसे थे, बड़ा येलो थे, क्रिंकली थे, मतलब विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। मतलब क्रिंकली का मतलब होता है सिलबटे पड़ गई थी, बहुत मुड़ गए थे, बहुत ही कहना चाहिए बहुत भद्दे तरीके से हो गए थे, उसको क्रिंकली को कहते हैं हम। क्रिंकली का मतलब होता है बहुत ही भद्दा होना, क्रिंकली है ना, यानी सिलबटे पड़ना, यानी भद्दा होना, ठीक है। दूसरी बात, एंड इट वॉज ऑफुल, इट वॉज ऑफुली होता है बहुत ही अत्यधिक, इम्प्रेसिवली। और क्या था, ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स, उन वर्ड्स को पढ़ा, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड। मतलब ये था जब उन्होंने पलटा, वो पीले थे, मुड़े हुए थे, उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक पसंद नहीं था जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर बने रहते थे। इसकी बजाय उन्होंने क्या, स्क्रीन पर चलते हुए उनको पसंद किया। तो उन्होंने कहा था कि इंस्टीड ऑफ मूविंग देवर, यानी देवर कैसे थे, वो मूविंग थे, यानी चलते थे। सपोज टू, जैसे कि माना कि सपोज टू अ स्क्रीन पर चलें, यू नो, आप जानते हो, एंड देन व्हेन, और तब जब, दे टर्न्ड बैक, जब वापस होते थे, पेज फ्रॉम बिफोर इट, जब इस पेज से वापस होते थे, इट हैड द सेम, और ठीक सेम उसी प्रकार से वर्ड्स थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। मतलब ये है इस लाइन का कि यानी वो जो थे वो एक स्थान पर बने रहने की बजाय कहाँ, स्क्रीन पर चलते थे। कहाँ स्क्रीन चलते थे, जैसा कि उनके विषय में सोचा जाता है, यानी जैसा कि उनके विषय में सोचा जाता है, यानी टर्न बैक जो मुड़ जाते थे, है ना, सोच जाता है। जब उन्हें पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े। अब उन्होंने कहा जब बैक टू द पेज, अब उन्होंने जब पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, यानी वही शब्द थे, इट हैड व्हेन दे हैड रीड फर्स्ट, यानी जो पहली बार पढ़े थे, यानी ये वही पेज थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे, ये उनको मिला था, है ना। तो आई होप ये स्टैंजा आपको समझ में आया होगा सभी लर्नर्स को हमारे। और दूसरी बात यह है, थोड़ा सा ये हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ है, बाकी नए तो आप लोगों के लिए है, बाकी एनसीईआरटी का है ये, और अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कंपैरिजन किया गया है और पुरानी चीज़ों को बताया गया है किस तरीके से था। तो अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। आई होप ये समझ में, अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपको, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो यू कैन जस्ट मे कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे मिल सकते हैं कभी भी और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पहली बार आपके सामने चैप्टर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने है, देखिए दूसरा स्टैंजा इसका। अब लर्नर्स देखिएगा, दूसरे स्टैंजे में इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने दूसरे स्टैंजे में क्या कहा है, हम अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं इसके स्टैंजा के बारे में बता दूं, इसमें क्या बताया जा रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, समझने की कोशिश करें लर्नर्स, मेरे साथ बने रहें। तो इसमें क्या है, ये होता क्या है, गी सेड टॉमी, गी जो होता है, गी जो है वो टॉमी से कहती है क्या है। देखिए थोड़ा सा जब आश्चर्य होता है, क्या कहा जाता है, थोड़ा आश्चर्य, मतलब थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करते हुए टॉमी ने कहा कि यह कूड़ा है। मैं कल्पना करता हूँ कि जब मैं पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगी तो मैं इसे फेंक देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं पुस्तक को पूरा पढ़ लूँगी तो इसको फेंक दूँगी। हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लिखो, यानी पुस्तकें होंगी और अच्छी बात होंगी, यानी ये तो बेकार की चीज़ें हैं जो हम पुरानी पुस्तकों को पढ़ते हैं। अब तो हमारे टेलीविज़न पे आए, सारी बुक्स हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन सब बातों को उन्होंने कहा, बोले मैं तो इसको नहीं फेंकूंगा। अब उन्होंने कहा कि मैं भाई मेरी पुरानी बुक्स है, मैं इनको नहीं फेंकूंगा, भले ही आप लोग उनको पसंद ना करो। उसके दादा कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मतलब देखो भाई ये तो मेरे लिए बहुत कुछ है, मैंने नहीं से पढ़ाई की है। आज के बच्चे जो होते हैं बुक्स को सेफ नहीं रखते। पहले क्या था, सारे स्टूडेंट जो थे अपनी बुक्स को बहुत संभाल के सजा धजा के रखते थे, क्योंकि वो बुक्स जो थी कई बार पढ़ी जाती थी। अब हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हमें बुक्स मिल जाती हैं हमारे इंटरनेट से, हम बुक्स को डाउनलोड करते हैं, पढ़ते हैं।
तो यही बात इसमें कही थी। देखिए, गी सेड टॉमी, अब जो गी है वो टॉमी से कहा थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करते हुए, व्हाट वेस्ट, बोले कैसा वेस्ट, यानी व्हाट वेस्ट यानी कैसा ये वेस्ट है, बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो, यानी व्हेन यू आर थ्रो द बुक, यानी जब इस बुक को फेंक दोगे, विद द बुक यू जस्ट नो इट, यानी क्या आप इसके बारे में जानते नहीं हो, क्या ये कूड़ा है, आप इस बुक को फेंक को दोगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप इसको फेंकने की ज़रूरत क्या है, क्या ये कूड़ा थोड़ी नहीं है ना। तो ये उनके दिमाग में बात थी। नेक्स्ट है हमारा, तो आई होप ये समझ में आया गया होगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। यानी थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, यानी इस तरीके से कि व्हाट, मतलब उन्होंने कहा कि व्हाट वेस्ट, कैसा एक क्या कूड़ा है, यानी उन्होंने कहा व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यानी यू जस्ट अवे आई गैस, मैं अनुमान लगाती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ कि जब मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ लूँगी तो मैं इसे फेंक दूँगी, है ना। तो नेक्स्ट है, खैर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसमें, तो अब हम फिर से शुरू करते हैं अपना। तो इसमें हमारा था कि उन्होंने कहा था फेंक देंगे, और दूसरी बात ये है, यानी आई गैस मेरा अनुमान है कि योर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, मतलब क्या है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, मतलब आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर द प्लेंटी मोर, मतलब ये है प्लेंटी मोर, देखिए लिखा ने कहा कि हमारी जो स्क्रीन पर हैं अब बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं, मतलब आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर द प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो अवे, और मैं इसको कभी फेंकूंगी भी नहीं। यानी हमें तो यही पुस्तक अच्छी हैं हमारी टेलीविज़न पर, यानी बहुत सारी इस लाखों किताबें होंगी, और ये एक अच्छी बात है कि उस पर और अधिक पुस्तकें भी आ सकती हैं, लेकिन मैं जो है मैं उसको नहीं फेंकूंगी, यानी पुस्तकें और भी आ सकती हैं। इट गुड फॉर द प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको नहीं फेंकूंगी। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेम विद माइन, बोलो ठीक मेरी भी मर्जी यही है। मार्जी ने कहा कि मार्जी ने कहा सेम विद माइन, मेरी भी मर्जी यही है कि मैं भी इसे नहीं फेंकूंगी। यही मतलब शी वॉज 11, यानी वो कितने वर्ष की थी, 11 ईयर्स की थी, यानी शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, मतलब उसने कहा कि मैं भी नहीं फेंकूंगी, यानी उसकी आयु 11 वर्ष की थी, वो कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी, और उसने इतनी पुस्तकें टीवी स्क्रीन पर नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी, यानी टॉमी से बड़ा था। तो उसने कहा कि मैं जो टॉमी हैड, यानी ही वॉज 13, यानी वो 13 का था, और जो मार्जी थी वो जो थी वो 11 ईयर्स की थी। तो बात वही होती, जो बड़ा है वो ज़्यादा देखेगा। तो टॉमी की आयु 13 वर्ष की थी उस समय। नेक्स्ट है हमारा, अब शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब उसने मार्जी ने कहा कि तुमको ये कहाँ से मिली, यानी मार्जी ने कहा, शी सेड उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली, यानी तुम्हारे लिए ये जो बुक्स थी वो कहाँ से मिली। तो उसने कहा देखिए इन माई हाउस, मेरे घर में। अब उन्होंने कहा मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी बिना किसी देखे हुए कहा बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक होता है अटारी, इसको बताते हैं अभी आपको समझाते हैं व्हाट इज़ इट अबाउट, और इसके बारे में स्कूल। अब देखिए उन्होंने कहा वो जब बिजी था, यानी चूँकि जो टॉमी था पढ़ने में व्यस्त था, यानी बिजी था पढ़ने में, और उसने मार्जी की ओर बिना देखे संकेत किया, यानी ही विदाउट लुकिंग, बिना किसी देखे, ही वॉज बिजी रीडिंग, यानी उसने संकेत किया, इशारा करता है, संकेत करता है। उसने मकान की जो दुछत्ती होती है उसको टेरेस बोलते हैं, यानी एटिक बोलते हैं, जो मकान की दुछत्ती होती है उसको एटिक बोलते हैं, मतलब दुछत्ती जो हमारे घरों में होती है उसे एटिक बोलते हैं। उसने, अब क्या होता है, ये उसके विषय में है। उन्होंने कहा व्हाट इज़ अबाउट इट, बोले ये तो इसके विषय में, किसके विषय में, पुस्तक के विषय में है। अब स्कूल,
तो अब स्कूल की बात होती है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, और समझ में ना आए तो आप फिर पूछ सकते हैं किसी भी तरह से, कैसे भी जो मीडियम आपको सूटेबल लगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टेंजा की तरफ। थर्ड जो स्टेंजा है हमारा, तो नेक्स्ट है लर्नर्स। अब मार्जी देखिए क्या कहती है, यानी मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। अब उनने का स्कूल स्कॉर्नफुल होता है बड़ा हेट थी, कंटेम्प्टस होती हेट, यानी जो स्कॉर्नफुल है इसका मतलब होता है हेट, HATE, हेट, यानी इसका मतलब हेट होता है। ठीक है, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, वो बड़ी हेट थी, परेशान थी। अब जब परेशान होती है तो क्या होता है, देखिए मार्जी का जो हृदय था बड़ा घृणा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा स्कूल, यानी स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। आई हेट स्कूल, बोले मैं तो स्कूल से बड़ा घृणा करती हूँ। स्कूल क्या है, बोले हमारी स्क्रीन पर सारी बुक्स मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, पढ़ाने वाले ट्यूटर मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो स्कूल की क्या नीड है, मतलब देयर इज़ नो नीड अबाउट स्कूल, यानी वी कैन स्टडी एट होम विद द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बोले हम इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए हम स्कूल में जाकर पढ़ें। क्या अब उन्हें स्कूल में लिखना होता है, उन्हें क्या लिखना होता है, देखिए व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, बोले स्कूल में क्या लिखना होता है स्कूल के बारे में, यानी स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। मुझे स्कूल से बड़ी घृणा है, आई हेट स्कूल, मुझे क्या है स्कूल से बड़ी घृणा, आई हेट स्कूल, यानी मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी मार्जी थी वो हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मतलब यह है मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती थी, पर वह क्या है अभी भी, एवर मतलब एनी टाइम, किसी भी समय, यानी वो हमेशा, कहना चाहिए था हमेशा सदैव घृणा करती थी। और अब वह स्कूल को पहले मतलब किसी बीते हुए समय से घृणा करती है, क्योंकि अब कंप्यूटर का समय है। तो उन्होंने कहा हेटेड मोर देन एवर, यानी पहले भी घृणा करती थी, पहले घृणा करती थी। मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर द टेस्ट आफ्टर टेस्ट ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन। अब उनने कहा कि जो मैकेनिकल टीचर होते हैं, उन्होंने कहा यानी कंप्यूटर टीचर होते हैं, कंप्यूटर गोल में टेस्ट हैं, पर टेस्ट देता रहता है, वह उनको यानी ख़राब से और अधिक ख़राब कर रही थी। अंत में क्या होता है, उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका देकर हिला दिया और कहा भाई जो जिला निरीक्षक को बुलाया, और उन्हें फिर जिला निरीक्षक को बुलाते हैं। उसने कहा टेक्निकल, यानी हैड बीन गिवन हर टेस्ट, यानी जो कंप्यूटर वाले हैं वो टेस्ट देते रहते हैं ज्योग्राफी के, यानी टेस्ट इन ज्योग्राफी में टेस्ट लेते हैं। शी हैड बीन डूइंग वर्स, ये लोग इसको और ख़राब बना रहे हैं, और वर्स अंटिल हर मदर, यानी तब तक उसकी माँ वो जो होती हैं शेकन, यानी सिर पकड़ लेती हैं, हिलाती हैं, सिर झटकती हैं। हर हिडेड सोरोफुल, बड़ा दुख होती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो हमारा निरीक्षक कहलाता है, निरीक्षक, यानी जो कहना चाहिए जैसे DISO टाइप से होते हैं जो हमारे निरीक्षण करते हैं, है ना। शेकन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब मूव्ड फोर्सफुली होता है, सोरोफुल मतलब दुखी से, है ना। सेंट मतलब कॉल्ड, बुलाया, उसको बुलाते हैं, यानी सोरोफुल बड़ा दुख हो जाता, बड़ा परेशान होती हैं, तब उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं जो निरीक्षण करता है। तो आई होप ये भी स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ। तो लर्नर्स आपको समझ में आ रहा होगा, स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी ये, बट थोड़ा सा आपको पे अटेंशन करना होगा, ध्यान देना होगा अपने चैप्टर्स की तरफ, और इसको समझना है तो वीडियो को कम से कम 2 बार तो देख ही लें, डेफिनेटली समझ में आएगा, मेरा ये आपसे वादा है। नेक्स्ट, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद द डायल्स एंड वायर। कितनी अच्छी बात कही है इसमें कि ही वॉज अराउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर्स। मतलब ही वॉज राउंड लिटिल फेस, मतलब ही वॉज राउंड लिटिल मैन,
यानी जो वो आदमी वह एक जो गोल मटोल नाटा आदमी था, यानी राउंड लिटिल मैन, छोटा था, गोल था, मतलब गोल मटोल था, यानी नाटे कद का था। उसका चेहरा कैसा था? एंड फेस, रेड फेस, लाल चेहरा, रेड फेस, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास जो थे औजारों का पूरा बक्सा था। यानी क्या था? औजारों का पूरा बॉक्स था जिसमें डायल और तार भी थे, यानी जिसमें डायल और तार भी थे। आई होप समझ में आई होगी लाइन पर आपको, जिसमें तार भी थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कराता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी एंड गेव हर एप्पल एंड देन टुक द टीचर अपार्ट। मतलब अब वो क्या होता है? ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देखता है, देखकर मुस्कराता है, और एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको मुस्कुराते हुए एक सेब देता है। देन ही टुक देन टुक द टीचर अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है अलग, यानी तब क्या होता है? कंप्यूटर को, यानी तब कंप्यूटर को एक और उठाकर ले गया। अपार्ट अलग से ले जाता है, यानी जो मतलब टुक टीचर अपार्ट वो ले जाता है। अब किसको ले जाता है? जो मतलब जो टीचर, मतलब कंप्यूटर टीचर की बात करता है। यानी यहाँ पर मतलब ये है, यानी तब कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर टीचर है वो उसको, कंप्यूटर को मतलब वो उसको टीचर मानती थी कंप्यूटर के लिए। अब कंप्यूटर को वो जो इंस्पेक्टर होता है वो उठा के ले जाता है, क्योंकि लड़की 11 साल की थी, उसका भाई जो था टॉमी 13 साल का था, तो उसकी बात नहीं मान रही थी। वो कहती मेरे लिए तो यही टीचर है, सब कुछ यही है, टेस्ट लेते हैं, सब कुछ यही है, लेकिन जो टॉमी है वो उसको अच्छा नहीं मान रहा है। अब बात ये है हमारी, तब वो कहती है कि भाई मुस्कुरा के ले जाता है, अलग ले जाता है। अब होता क्या है देखिएगा, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी, मार्जी को आशा थी कि जो हमारा ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ टू राइट। मतलब ये है कि मार्जी को ये विश्वास था, क्या विश्वास था? कि आशा थी कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर को भागों को पुनः नहीं जोड़ सकेगा, यानी जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको नहीं जोड़ सकेगा। आई होप्ड वुड नॉट नो, नहीं जानता, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको इकट्ठा कैसे किया जाए, यानी कंप्यूटर को अलग कर दिया था उसने, अब उसको इकट्ठा कैसे किया। बट ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि किस तरह से। आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन अ लार्ज अ बैक ugly with the big screen on which the lesson were shown and the questions were asked। मतलब उनको ये विश्वास था कि जो इंस्पेक्टर है कंप्यूटर के भागों को पुनः नहीं जोड़ सकेगा, पर वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। अब होता क्या है कि वो जानता था कि हाउ टू पुट टुगेदर अगेन जानता था, बट वो हर तरीके से जानता था। अब होता क्या है, अब 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, यानी जो बड़ा काला और बदसूरत था। अब होता क्या है देखिए, यानी अगेन क्या होता है, देयर इट वाज अगेन, फिर से लार्ज अ ब्लैक अगली विद द स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। यानी कंप्यूटर जो था एक दोबारा से सही होकर आ जाता है वहाँ पर, है ना। अब जब दोबारा सही आ जाता है होकर, तो बड़ा काला सा था, है ना, मतलब बदसूरत था। अब होता क्या है, सो देयर इट वाज अगेन लार्ज द ब्लैक अगली बदसूरत था विद द बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन वाला, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछता था वो। दैट वाज नॉट सो बैड। अब होता क्या है, अब वो क्या कहता है देखिए, यानी दैट वाज नॉट सो बैड, यानी बहुत बुरा। अब क्या होता है, बहुत बुरा तो नहीं था भाई, इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मतलब अब वो जो था वो भी टेस्ट लेना जानता था, पुट पेपर्स। अब वो भी जानता था अच्छे से कि टेस्ट कैसे लिया जाए, है ना, होमवर्क कैसे दिया है, टेस्ट पेपर के बारे में सारी जानकारी उसको थी, यानी उसको इतना बुरा नहीं था। लेकिन मार्जी को कंप्यूटर को जिस भाग से अधिक घृणा थी, वह भाग जो था एक दरार के रूप में था।
यानी कंप्यूटर बहुत घृणा थी उससे टेस्ट लेने। जो कंप्यूटर पे हम जो टेस्ट अपलोड करते हैं वो टेस्ट चलता है हमारी स्क्रीन पर, तो उस चीज़ से वो बहुत घबराती थी। और जिसमें क्या था, उसे गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, इस बात से भी घबराती थी वो। यानी हम गृह कार्य न डालें, हम टेस्ट पेपर भी ना आए से, यानी मार्जी को हमेशा कुछ ना कुछ पंच कोड में लिखना पड़ता था। यानी उसको क्या था, 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था ये कंप्यूटर बहुत सी जल्दी उसके कार्य का मूल्यांकन कर देता। ये सब सारी चीज़ें बताई गई थी। बट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। उसको क्या पता लिखना पड़ता, पंच कोड में लिखना पड़ता था उसको। वो इन चीज़ों से बहुत परेशान होती थी, है ना। हर व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इट ऑन पेपर, और जो कैलकुलेटर मार्क्स था वो अपने पेपर पर मार्क किया करता था। मतलब कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से उनका मूल्यांकन भी कर लेता था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ये चैप्टर है जो हमारा, हम चैप्टर का नाम फिर से बताना चाहेंगे आपको, ये द फन दे हैड। वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। तो अब हम फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।